हमारे विचारों में एक गजब की जटिलता होती है और यही जटिलता मनुष्य को संसार की रियलिटी को समझने में भी काम करती है और उसको उलझाने में भी। साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे साइंटिफिक थॉट प्रोसेस का प्रोडक्ट है, जो वैज्ञानिक या साइंटिफिक सोच के जरिए हमारी पर्सनैलिटी और हमारी दिनचर्या में परिलक्षित होता है। ज्यादातर यह सोचा जाता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट धर्म विरोधी होता है, या जो लोग धार्मिक विचारों के होते हैं उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट कम होता है, या साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले लोग नास्तिक होते हैं। आज के वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे और क्यों ये सब बातें ठीक नहीं हैं और गलत धारणाओं पर आधारित हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर हम स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, फिलोसॉफी, साइंस और हेल्थ के विभिन्न आयामों पर चिंतन करते हैं। मैं इसको निठला चिंतन भी कहता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, विशेष करके युवाओं तक ये वीडियो और चैनल पहुंचाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर इतिहास रच दिया और मून के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया में पहला देश बन गया। मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और लॉन्च से एक दिन पहले यानी 13 जुलाई को इसरो के चीफ मंदिर में पूजा करते हैं, तो कुछ लोग क्रिटिकल हो जाते हैं और फिर इस मिशन की सफलता के 4 दिन बाद 27 अगस्त को भी वो मंदिर जाते हैं। जब उनसे इसके बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। यहां पर साइंटिफिक टेम्परामेंट को चर्चा में लाया जाता है, क्योंकि उन लोगों को जो इसके पक्ष में होते हैं और उनकी भी जो इसके विपक्ष में होते हैं अपनी अपनी दलीलें होती हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि इतने बड़े राष्ट्रीय और विश्व स्तर की ऑर्गेनाइजेशन के हेड का यूं सैटेलाइट लॉन्च से पहले मंदिर में जाना देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट के विकास में अवरोधक हो सकता है। तो कुछ लोग इसको धार्मिकता से जोड़कर भी देखने लगते हैं और उनकी नजर में, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो फिर किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के हेड को इन सब चीजों में सोचकर कदम उठाना चाहिए। पर क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब धार्मिक विचारों का विरोध है? क्या मंदिर या किसी पूजा स्थल पर जाना साइंटिफिक टेम्परामेंट के अगेंस्ट है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो नास्तिक होगा वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के अनुकूल ही व्यवहार करेगा और जो धार्मिक होगा उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट अल्प विकसित होगा। इनफैक्ट धार्मिकता से साइंटिफिक टेम्परामेंट का कोई लेना देना नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब है कि जो कुछ भी हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जिसमें धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, दार्शनिक चिंतन या क्रियाकलाप शामिल होते हैं, उनको देखने की तार्किक दृष्टि विकसित करना और क्वेश्चनिंग करना, जिससे कि हम किसी भी विचार की गहराई में जाने के लिए प्रेरित हों और फिर उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता को समझते हुए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सक्षम हो सकें। अतः धार्मिक व्यवहार यदि साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ फॉलो किया जाए तो ये समाज को बहुत सारे अंधविश्वासों, दकियानुसी सोचों, धार्मिक एक्सट्रीमिज्म, पोंगापंथी, कठमुल्लापन जैसी समस्याओं से बचाने में बहुत मददगार हो सकता है और साथ ही साथ समाज में धर्मों के बीच भाईचारे, सौहार्द और विश्वास को बढ़ाने में भी सहयोग कर सकता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट किसी भी विचार को दबाना या बंद कर देना नहीं है, अपितु उस पर लॉजिकल सोच के साथ निर्णय लेना है। अतः इसरो चीफ के मंदिर में जाने पर तुरंत सवाल खड़े कर देना साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, ये भी उतना ही अनसाइंटिफिक है जितना कि उनका समर्थन करना। तो लॉजिकली यदि सोचा जाए तो मंदिर में जाना या न जाना ये किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय है और ये उन पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। फैक्ट ये है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत साइंस में भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि धर्म में या फिलॉसफी में या फिर जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में। साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारी वैज्ञानिक सोच को विकसित करता है, जो क्यूरियोसिटी,
खुलेपन, रेशनैलिटी और तार्किकता पर जोर देती है और प्रश्नों को जन्म देती है जो किसी भी विचार या विश्वास को सही या गलत की कसौटी पर कसते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट हमको रिएक्शनरी होने से बचाता है, जिससे हमारे विचारों के अंतर्द्वंद सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और सामूहिक स्तरों पर भी कम होते हैं, जो हमारे विचारों के जटिल इकोसिस्टम में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं और नकारात्मक विचारों जैसे सस्पिशियसनेस, इंटॉलरेंस, जिंगोइज्म, अहंकार, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस को समाप्त करने में उपयोगी हो सकता है, जिससे समाज में एक संतुलन की धारणा विकसित होती है। इससे ह्यूमैनिटी और ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ावा मिलता है और लोग पुराने घिसे पिटे विचारों से आगे बढ़ते हुए प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा देते हैं, जो धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव और इनजस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित होते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम विचार के खिलाफ होता है, क्योंकि इसकी फंडामेंटल सोच में जो खुलापन और बदलाव के लिए स्पेस होता है वो कंसेप्चुअली किसी भी प्रकार के एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जाता है। ये प्रश्नों की उत्पत्ति करता है, पर प्रश्न भी तार्किक और मुद्दों की समझ को बढ़ाने के लिए होते हैं, न कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए। इसीलिए हमारा संविधान और विश्व के ज्यादातर देश अपने नागरिकों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की बात करते हैं। 21वीं सदी विज्ञान की सदी है। ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि इस सदी में मनुष्यों की चुनौतियां इतनी जटिल होती जा रही हैं कि ये सदी मानवीय विकास और उसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एटॉमिक वेपन्स, क्लाइमेट चेंज, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि नई टेक्नोलॉजीज मनुष्य के अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा करती प्रतीत होती हैं। यदि उनका उपयोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ नहीं किया गया तो ये हमारी स्पीसीज होमो सेपियंस के खात्मे की सबब बन सकते हैं। अतः साइंटिफिक टेम्परामेंट 21वीं सदी की जरूरत है। वैसे जैसे जैसे समाज विकास करते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी विकसित होते जाता है। ये देखा जाता है कि विकसित समाजों में वैज्ञानिक सोच भी विकसित होती है। अतः ये विकासमान मानवता की जरूरत है। ये धर्मों और धार्मिक विचारों को जहां उनकी फिलोसॉफिकल थॉट से जोड़ती है, वही उनमें उपजने वाले नकारात्मक और कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स को रोकती है। मतलब कि साइंटिफिक थॉट्स धार्मिकता को उसमें उपस्थित आध्यात्मिकता से जोड़ती है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, साइंस और फिलोसॉफी पर वीडियोस बराबर मिलते रहें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें और एक सकारात्मकता चारों तरफ प्रेषित करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।